अयोध्या छीन के वहां पर मंदिर बना दी, ज्ञानवापी छीनने की तैयारी कर रहे हैं, मथुरा भी छीनने का प्लान है। ओवैसी कह रहे हैं। नहीं नहीं, सवाल गलत है। अयोध्या छीना ओवैसी नहीं, कह रहे हैं, ओवैसी। अयोध्या तो हमारी थी, हमारी है, हम्म। हमारी रहेगी। हम्म। अयोध्या राम की है, हम्म। और राम के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो ओवैसी मुसलमानों को भरमा रहे हैं। भड़का रहे हैं। हम्म। ओवैसी चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान डर के उनके साथ खड़ा हो जाए। वो दूसरे जिन्ना है। कभी कभी ओवैसी में मोहम्मद अली जिन्ना की रूह घूमती है, उसकी आत्मा आ जाती है। हम्म। हिंदुस्तान का मुसलमान किसी से नहीं डरता। हिंदुस्तान का मुसलमान किसी से नहीं डरेगा। हिंदुस्तान का मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है। हम्म। और हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुआ है और हिंदुस्तान की मिट्टी में ही मरेगा। हिंदुस्तान के मुसलमानों का कोई गुनाह नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये दुश्मन बनाना चाहते हैं हिंदुओं का। मैं मुसलमान भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो ओवैसी की बात में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। नहीं आते हैं। लेकिन ओवैसी चाहते हैं हम्म। कि फिर ये देश वही 75 साल पुरानी थ्योरी अपनाए, जो थ्योरी मोहम्मद अली जिन्ना ने दी थी। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये आत्मचिंतन करना चाहिए। उन्हें एक बार नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा करना चाहिए। ठीक है, हिंदुस्तान के मुसलमान किसी से नहीं डरते हैं, लेकिन क्या अब आचार्य प्रमोद कृष्णम सार्वजनिक मंच से मोदी के सिपाही होने के बाद आपने ऐलान किया कि आजीवन उनके साथ रहूंगा, नात पढ़ पाएंगे, नबी जितने तुम्हारे थे नबी उतने हमारे? नहीं, सवाल इस बात का है कि मुझे बताओ, परमात्मा एक है या दो? तो यदि परमात्मा एक है तो हम उसकी संतान हैं। हम्म। हमारा तो धर्म ये उद्घोषणा करता है, हम्म। वसुधैव कुटुम्बकम। इसका मतलब है पूरी वसुधा एक कुटुंब है, पूरा पूरा संसार एक परिवार है। हम्म। तो जब पूरा संसार एक परिवार है और हम सब एक परमात्मा की संतान हैं, तो हम अलग कहाँ से हो गए? हम तो सब एक हैं। हम्म। आप किसी तरह से पूजा कर लो, हम किसी तरह से कर लें, इससे क्या फर्क पड़ गया? तो राम जितना हिंदुओं के हैं उतना ही मुसलमानों के हैं, हम्म। और नबी जितना मुसलमानों के हैं उतना हम उनको मानते हैं। मौका मिलेगा तो पढ़ेंगे। क्यों नहीं? कोई हम्म। डर है क्या? हम्म। मैं अभी भी कह रहा हूं, मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना। नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। अभी भी कह दिया लो। मैं उन तमाम कट्टरपंथी मुस्लिम्स को, जो कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं, जो राम का एहतराम नहीं करता, वो इस्लाम को क्या समझेगा? हम्म। और जो मोहम्मद की इज्जत नहीं करता, वो हिंदुत्व को क्या समझेगा? सनातन को क्या समझेगा? अगर सनातन को समझना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन से समझना पड़ेगा ना। वो जटायु के जख्म धोते हैं, हम्म। शबरी के झूठे बेर खाते हैं, वो राम जो अहिल्या का उद्धार भी करते हैं, केवट का कल्याण भी करते हैं, वो राम जो गिरिवासियों के राम हैं, वनवासियों के राम हैं, आदिवासियों के राम हैं, अगड़ों के राम, पिछड़ों के राम, सबके राम। पूरे विश्व के राम है, कण कण में राम है। तो जो राम को समझ जाएगा वो इन झंझटों से ऊपर उठ जाएगा। राम सबके। राम सबके, राम को समझना पड़ेगा। हम्म। बिना राम के कुछ नहीं हो पाएगा। आखिरी राज्य पर सवाल, महाराष्ट्र। उद्धव ठाकरे ने क्या लगता है विचारधारा से जो समझौता किया 19 में, गलत कर दिया? आजकल जो तस्वीरें आ रही हैं, शरद पवार कह रहे हैं चलो बगल में बैठो अभी आता हूँ इंतजार देखिए, करिए। मैं ऐसा मानता हूं कि उद्धव ठाकरे जी से गलती हुई है, हम्म। और उसका सुधार जल्दी हो जाएगा। ये बड़ा बयान। उद्धव ठाकरे जी जहां हैं हाँ। दबे हुए। वहां ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। हम्म। और ये मेरी बात आप नोट कर लीजिएगा। नहीं, बिल्कुल मैं नोट कर रहा हूँ, और ये तो मैं बड़ा बयान कह रहा हूँ कि भाई उद्धव ठाकरे बहुत जल्द। क्योंकि हाँ। मैं ऐसा नहीं मानता कि उद्धव ठाकरे या ठाकरे परिवार हाँ। हिंदुत्व से समझौता कर सकता है। हम्म। गलती का एहसास हो गया। और
ये जो जमात है पूरी, हाँ। ये हिंदुत्व विरोधी है, हम्म। तो ज्यादा दिन चलेगा नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज हम्म। को मानने वाला व्यक्ति हम्म। औरंगजेब की फौज में नहीं रह सकता। हम्म। इसलिए मुझे लगता है उद्धव ठाकरे जी जहां हैं ज्यादा दिन तक वहां नहीं रह पाएंगे। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है और देखते हैं कि कब इस पर होता है। फिर से मैं वही आखिरी सवाल, मेरा आखिरी कुछ सवाल मैं ये जानना चाहूँगा, जो आपने ऐलान किया था कि आजीवन नरेंद्र मोदी के साथ रहूँगा, बहुत सोच समझ कर बोले थे आप, नहीं, रहेंगे? मैं कुछ भी सोच समझ के नहीं बोलता। लेकिन आजीवन रहेंगे? मैं जो बोलता हूं हाँ। वो अपनी अंतरात्मा से बोलता हूं। हम्म। और मैंने राजीव गांधी जी को, जब मैं छात्र जीवन में था, हम्म। 17-18 साल का था, हाँ। 83 की बात है, 82-83 की, तो मैंने उनको तब वचन दिया था कि अब मैं जीवन भर कभी आप कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा, आपके साथ रहूंगा। हम्म। मैंने नहीं छोड़ी कांग्रेस। जब तक राजीव जी थे। और नहीं, आपने आज अभी भी तक नहीं भी छोड़ी, कई निष्कासित किया गया। कांग्रेस के फैसले ऐसे हुए जो मुझे बड़े नागवार गुजर रहे थे। हाँ। मेरा मन करता था, कभी कभी बहुत दुखी होता था मैं, हम्म। किस किस से लड़ूं। हम्म। मैं कई बार मैंने मन बनाया कि इस्तीफा दे दूं, ट्वीट कर दूं। मैंने प्रियंका जी से भी कई बार कहा कि मैं छोड़ना चाहता फिर हूं, मैं जुबान याद छोड़ना आ गई। चाहता हूं, मैं छोड़ना चाहता हूं, ये मैंने कहा। फिर जुबान याद आ गई राजीव को दी। लेकिन मैं वो भीष्म पितामह की तरह सिंहासन से बंधा हुआ था, तो मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी। इन सब चंडाल चौकड़ी ने मिलकर मुझे निकाल दिया। तो मेरे सिर पे जो बोझ था वो उतार दिया। जो काम मैं नहीं कर सका वो इन्होंने कर दिया। मतलब मैं हम इनका बड़ा धन्यवाद अदा करता हूं। ये जो राहुल गांधी जी के चारों ओर जो है ना चाटुकार, हम्म। और ये चंडाल चौकड़ी है, वो अगर इनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। अगर ये मुझे नहीं निकालते तो मैं नरेंद्र मोदी के साथ कैसे हो पाता। और नरेंद्र मोदी के साथ होने का मतलब है कि राष्ट्र के गौरव के साथ खड़ा होना। राष्ट्र के गौरव के साथ, मैं उम्मीद करूंगा ऐसी स्थितियां नहीं पनपेंगी कि फिर ऐसा वक्त आए कि जब दूरियां बढ़ जाएं नरेंद्र मोदी से। उम्मीद करूं। क्यों ऐसी गलत बातें दिमाग में लाते हो। हम्म। पॉजिटिव सोचना चाहिए, हम्म। बी पॉजिटिव। ठीक। तो फिर नरेंद्र मोदी के बारे में अगर कुछ आप कहना चाहें, राजनीति से हटकर व्यक्तिगत तौर पर। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी और बाकी नेताओं में एक बुनियादी फर्क है। हम्म। नरेंद्र मोदी में आत्मबल बहुत है। हम्म। दूसरा, जो फैसला लेते हैं तो बहुत बड़े फैसले भी करने से हिचकते नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि उन पर कोई विशेष दैवीय कृपा है, क्योंकि साधारण मनुष्य इस तरह के फैसले नहीं ले पाता। लॉकडाउन लगाने का फैसला सामान्य नहीं था, 370 हटाने का फैसला सामान्य नहीं था, राम मंदिर बनवाने का फैसला सामान्य नहीं था, अबू धाबी में मंदिर बनवाने का फैसला सामान्य नहीं था। आप गए थे, कैसा है मैं मंदिर? गया अबू धाबी, मंदिर देख के आया, अद्भुत। हजारों साल पहले जहां चुन चुन करके मंदिर तोड़े गए, हटाए गए, उस भूमि पे, यूनाइटेड अरब अमीरात की भूमि पे मंदिर का निर्माण हो गया। और वहां के जो शेख हैं उन्होंने पूरी ताकत से उसमें मदद की। तो ये नरेंद्र मोदी की वजह से हुआ। और श्री कल्की धाम का शिलान्यास भी ना हो पाता अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी ना होते। ठीक है। मैं चाहूंगा कि किसी प्रार्थना, नात, दोहा, शायरी, शेरों से आप खत्म करना चाहें। देखिए, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि सत्ता, सियासत, सिंहासन छोटा है, देश बड़ा है। और राष्ट्र और राम से समझौता नहीं किया जा सकता है। जो राष्ट्रभक्त होगा वो, उसकी श्रद्धा राम में जरूर होगी। ठीक। और जिसकी श्रद्धा राम में नहीं है, चाहे वो राम की पूजा करता हो या ना करता हो, यह अलग विषय है, लेकिन जिसकी श्रद्धा राम में नहीं है, जो राम के खिलाफ है, वो राष्ट्र के साथ नहीं हो सकता। बिल्कुल।